हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सीबीएसई सैंपल पेपर ऑफ क्लास 12th मैथ्स का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं जो 2021 से 22 का है। जो 2021 से 22 का है। यहाँ पे आपको सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 मिलेंगे, जिनमें से कोई भी आपको 16 क्वेश्चन अच्छे लगते हो वो वाले सोल्व करने हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ये आपको ध्यान देना है ना। कोई 16 क्वेश्चन इनमें से सोल्व करने हैं, एक नंबर का होगा हर क्वेश्चन, ये आपको ध्यान देना है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा पेपर सोल्व करवाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला, ठीक है। तो आपके पास ये चीज है, इसको बताना है ये किसके बराबर है। तो भाई ये आपका साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, इसका सॉल्यूशन आपको करके बताना है कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखेंगे, इनमें मेरे को सोल्व होता हुआ ये नजर आ रहा है पहले तो, है ना। जो पहले चीज सोल्व होगी वो आपको सोल्व करनी है। तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो मेरे को सोल्व होती हुई नजर आ रही है। मतलब साइन इनवर्स मैं -1/2 को सोल्व कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को ये एंगल नजर आ रहा है, मेरे को एक एंगल नजर आ रहा है ना। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, आप इसको थीटा मान लो। क्या मान लो इसको? थीटा। साइन इनवर्स -1/2 एक एंगल होता है थीटा। तो यहां से मैं -1/2 को क्या कह सकता हूं? साइन थीटा। अरे क्या कह सकता हूं? साइन थीटा। और बेटा यहां पे ध्यान देंगे आप, मैं माइनस तो माइनस ही रहने दूंगा और साइन π/6 लिख दूंगा किसको? 1/2 को, क्योंकि साइन π/6 ही 1/2 होता आपका। माइनस तो आगे ही है और 1/2 को मैंने लिख दिया साइन π/6। उधर आपका है साइन थीटा, उधर आपका है साइन थीटा। क्या मैं कंपेयर कर सकता हूं? नहीं, जब तक ये माइनस रहेगा मैं कंपेयर नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं माइनस साइन π/6 को साइन माइनस π/6 कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, इज इक्वल टू साइन थीटा। अब क्या कंपेयर कर पाऊंगा? यस। तो यहां से थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? -π/6। थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी? -π/6। अब अपना क्वेश्चन खत्म है, समझो, है ना, खत्म है बिल्कुल क्वेश्चन। अब आपको देखो क्या करना है भाई, आपने इसको थीटा माना था, थीटा आपने क्या ला दिया? -π/6। आपको यहां पे -π/6 लिख देना इसकी जगह। तो साइन π/3 और इसकी जगह जब -π/6 लिखोगे तो माइनस पहले से है तो प्लस का π/6। और बेटा ये ध्यान से देखो, ये साइन है आपका और ये अंदर π/2 बनने वाला है। एलसीएम लोगे तब, है ना, 6 एलसीएम लोगे तो ऊपर 3π बन जाएगा जुड़ के, तो 3 2 जा 6, तो π/2 बनने वाला है। तो साइन π/2 कौन नहीं जानता भाई, सब जानते हैं, 1 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी अपना होता है बिल्कुल सही। प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आपको बिल्कुल ध्यान से इनको देखना है। ऐसे ही आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें बोलता है कि द वैल्यू ऑफ के आपका लेस देन 0 है, फॉर विच द फंक्शन f डिफाइंड एज, फंक्शन आपका ये है, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 इज। आपको सीधा काम यहाँ पे ये करना है कि भाई k की किस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। तो हम यहाँ पे k की वैल्यू निकालने वाले हैं। आपको पता हो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो वहां पे होता है लिमिट x टेंडिंग टू, है ना, ये 0 पे कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू आप f ऑफ 0 लिख सकते हो, है ना। जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो हम ये लेके चलते हैं, जब आप ये लेके चलोगे तभी आपको k की वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है ना। तो ये कहता है कि k की किस वैल्यू के लिए जब k लेस देन 0 फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अपने को सीधा काम ये करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो भाई ध्यान देना, तो इसको मैं सोल्व करूंगा, इसको तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। f ऑफ 0 तो डायरेक्ट आपको 1/2 मिल जाएगा, बट यहाँ पे इसको सोल्व करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, f ऑफ x की जगह मैं क्या लिखूंगा? देखो एग्जैक्ट 0 के लिए ये और 0 के आसपास के लिए, तो f ऑफ x यही तो लिखोगे आप, 1 माइनस में cos kx अपॉन में x sin x, यही तो लिखोगे। करते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 और बेटा 1 माइनस cos kx को आप लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर kx/2। बिल्कुल एक अच्छा सा फॉर्मूला, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे आपका x sin x, नीचे क्या है? x sin x। अब जो अगला स्टेप होने वाला है ना, अगला स्टेप होने वाला है वो क्या होने वाला है? लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0। हम यहाँ पे 2 को हम आगे ला के लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इस 2 को आगे ला सकते हैं। और अंदर क्या है आपका? एक तो साइन स्क्वायर kx/2 है और एक अपोन में x sin x है।
तो मैं x साइन x को इंटू में 1 अपॉन में x साइन x लिख सकता हूं। ये एक ही बात है, मैंने कुछ नहीं किया, इसको आगे लिख दिया 2 को, और इसको ऊपर ही रहने दिया और इसको नीचे रहने दिया, बस इसको मैंने 1 के अपॉन में लिखा है मल्टीप्लाई। क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। तो हम यहां पे साइन स्केयर के एक्स बाई 2 है, तो नीचे क्या करेंगे भैया, नीचे क्या करेंगे के एक्स बाई 2 के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहां पे अब 1 बनाने का सिस्टम आपको पता होगा, और डिवाइड करेंगे तो के एक्स बाई 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी होगा। ऐसे ही इधर आ जाओ, आपका 1 अपॉन में एक्स साइन एक्स रह गया। करते हैं थोड़ा सोल्व, इसको करते हैं थोड़ा सोल्व। तो यहां पे देखो बेटा, इसको आप फिलहाल 1 लिख सकते हो, आप सब जानते होंगे ये 1 क्यों है ना। इस सारे पे स्क्वायर आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 हो, और साइन के एक्स बाई 2 बाई के एक्स बाई 2 हो, तो आप उसको 1 का स्क्वायर फिलहाल लिख सकते हो, और वो 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहां भी के एक्स बाई 2 है। देखो स्क्वायर सारे पे ऐसे तो लिखोगे आप, है ना, सारे पे स्क्वायर ऐसे तो लिखोगे अगले स्टेप में। तो यहां भी के एक्स बाई 2 है, ये भी के एक्स बाई 2 है, और x अगर 0 की तरफ बढ़ रहा है तो के एक्स बाई 2 भी 0 की तरफ बढ़ेगा। तो आपका ये और ये सेम होने पे आपका 1 बनता है ना, आपको पता होगा, 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे आपके पास एक तो 2 रह गया, ये तो 1 बन गया, मिटा सकते हो। अगला जो रह गया आपके पास क्या क्या रहा, लिमिट रहेगी अभी, है ना। लिमिट क्यों रहेगी, अभी ये 1 बनाया आपने, क्योंकि वो भी तो सोल्व करना, आगे भी तो साइन एक्स है। तो भाई आपको करना क्या है, आपको ये लिख लेना है ना, सोल्व करके थोड़ा सा, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू में 1 अपॉन में एक्स साइन एक्स, इंटू में 1 अपॉन में एक्स साइन एक्स। अब देखो भाई क्या क्या यहाँ पे सॉल्यूशन अपने को मिल रहे हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कट गया। एक एक्स से एक एक्स खत्म हो गया, एक एक्स से एक एक्स खत्म हो गया, तो अपने पास बचा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। एक तो आपके पास 1/2 बचा, है ना, या फिर आप कह सकते हो के स्क्वायर बाई 2 बचा, के स्क्वायर बाई 2 बचा, और ऊपर आपका x बच गया, एक x तो कैंसिल हुआ, नीचे साइन x। और अब आप ये देख सकते हो, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो अब आप इसको 1 लिख सकते हो, है ना। लिमिट ये है, साथ में ध्यान देना, इसको आप 1 लिख सकते हो। तो ये जब 1 बनेगा तो आपके पास क्या बचेगा, के स्क्वायर बाई 2 ही तो बचेगा, के स्क्वायर बाई 2 इंटू 1, के स्क्वायर बाई 2 बचेगा ना, के स्क्वायर बाई 2 बचेगा आपके पास, के स्क्वायर बाई 2 बचेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, है ना, इसको थोड़ा मिटा देता हूं और यहाँ पे लिखता हूं। अपने पास जो ये लिमिट की वैल्यू आई है ना, ये जो लिमिट की वैल्यू आई है कितनी आई, के स्क्वायर बाई 2। ये जो लिमिट की वैल्यू आई है ये कितनी आई, के स्क्वायर बाई 2। तो लिख दो अपॉन एक के स्क्वायर बाई 2 आया, इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 भी निकाल लो, एफ ऑफ 0 1/2, 2 से 2 खत्म, तो के की वैल्यू यहाँ पे 2 आएंगी प्लस माइनस 1, है ना। के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, के की वैल्यू 2 प्लस माइनस 1। बट आपको ध्यान देना है बेटा, ये नहीं कि देखते ही प्लस माइनस 1 पे क्लिक कर दो, आपको ध्यान देना है कि के यहाँ पे लेस देन 0 लेना है ना, के लेस देन 0। तो इनमें के लेस देन 0 किस में है, जो के लेस देन 0 है कौन सा, इनमें -1 है। तो के की वैल्यू आपको लेनी है -1, ये आंसर होगा, है ना। के की वैल्यू आपको -1 लेनी है, जो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, है ना। तो ऑप्शन आपको ऐसे सेट करके देंगे, कई बच्चे इस पे क्लिक कराएंगे, ये गलत है ना। आपको के लेस देन 0 लेना है, तो के की वैल्यू -1 है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कहता है कि इफ ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, सच दैट ए आई जे आपका कुछ इस तरह से है, तो देन ए स्क्वायर इज, आपको ए स्क्वायर बताना है इनमें से किसके बराबर होगा। तो यार पहले ए आ जाएगा तो ए स्क्वायर भी आ जाएगा, तो ए निकालते हैं। ए निकालने के लिए आपको एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेट करना पड़ेगा, है ना, लेट करना पड़ेगा, जो क्या होगा A11 A12 A21 A22, ये इसके एलिमेंट्स है, और ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, ये आपको अच्छे से पता है सारी चीजें। तो यहाँ पे मैं A11 A12 A21 A22 किससे लेके आता हूँ, AIJ से। तो यहाँ पे भाई बारी बारी से आप A11 A22 और A12 A21 लेके आने वाले हो। तो A11 कितना आएगा, A11 ये कहता है जब I और J बराबर हो, है ना, I और J बराबर हो तो 0 होगा। तो यार यहाँ पे I भी 1 है और J भी 1 है, तो ये बराबर है, क्लियर है, नहीं तो यहाँ पे 0। जब I और J बराबर नहीं हो तो 1 आएगा, I और J बराबर नहीं है, I 1 है, 2 आपका J 2 है, तो ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे 1 आएगा।
तो यहाँ पे भी 1 आएगा क्योंकि i और j बराबर नहीं है, यहाँ पे भी i और j बराबर है तो 0 आएगा। तो ये आपका एक मैट्रिक्स आ गया 2x2 ऑर्डर का ए मैट्रिक्स। अब आप ए स्क्वायर अच्छे से निकाल सकते हो। तो ए स्क्वायर क्या होता है, a इंटू ए तो होता है। तो पहले ये मैट्रिक्स लिख के 0 1 1 0 और फिर से दोबारा लिख दो मल्टीप्लाई में 0 1 1 0। मल्टीप्लाई आप सबको आती होगी उम्मीद करता हूं, और आप फटाफट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसके पहली रो की पहले कॉलम के साथ करेंगे तो 0 प्लस 1 1 आएगा। पहली रो की दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो 0 प्लस 0 0 आएगा। ऐसे सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 0 प्लस 0 0 आएगा, और सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 1 प्लस 0 1 आएगा। तो यहां पे आपका ये आंसर है। जो ऑप्शन ध्यान से देखिएगा ना, जो ऑप्शन डी में ऑप्शन डी बिल्कुल अपना सही हो जाता है। अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अब। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें बोलता है कि वैल्यू ऑफ के फॉर विच ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स इज, के की किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स आपका सिंगुलर है। तो आप सब जानते होंगे अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ये आप सब जानते हो, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। तो हम ये कंडीशन लेके चल देंगे, के की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास a है तो इसका डिटरमिनेंट आप अच्छे से निकाल सकते हो। k की 2k के साथ क्या आएगी, 2k स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाई करते क्रॉस मल्टीप्लाई, k की 2k के साथ 2k स्क्वायर, बीच में -4 की 8 के साथ 32 इज इक्वल टू आपका 0 है। तो आपने a का डिटरमिनेंट निकाल दिया, ये लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 32 और k स्क्वायर इज इक्वल टू 16, क्योंकि 2 अपॉन में जाएगा तो 16, तो k की वैल्यू आएगी +-4। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो कौन सा ठीक है, ऑप्शन सी अपना बिल्कुल सही है। तो बेटा बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अब 5 देखेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सब। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। भाई इनमें से किस इंटरवल में आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाने के लिए हम सबसे पहले फंक्शन का करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। तो f डैश x कितना आएगा भाई, आपका 2x माइनस 4 आएगा। उसके बाद हम फॉर क्रिटिकल वैल्यूज या स्टेशनरी पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं, और जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो 2x माइनस 4 0 के बराबर रखा जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया है ना। एक नंबर लाइन बना के आपको 2 लिख लेना है, इधर -∞ और इधर प्लस का ∞। क्लियर। और अब आपको देखना है कि इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली, और इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिलहाल अपने को मेन तो यहाँ पे एक ही काम करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है, पर यहाँ पे चेक तो करोगे कि भाई कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो 2 से ∞ के बीच का कोई भी नंबर उठा के फर्स्ट डेरिवेटिव में रखो, अगर वो पॉजिटिव आता है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। क्या होता है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम 2 से ∞ के बीच का कोई भी नंबर, जैसे 3 है, 3 उठा के यहाँ रखो, तो 3 2 जा 6, 6 में से 4 गए तो 2। पॉजिटिव आया है नेगेटिव, पॉजिटिव, तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इस इंटरवल में पॉजिटिव है। अरे फर्स्ट डेरिवेटिव 2 से ∞ इंटरवल में पॉजिटिव है, फंक्शन यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। एक बार चेक यहाँ भी कर लेते हैं, 2 से कम कोई भी नंबर उठा के यहाँ रखो, तो 2 से कम मैं जैसे 1 रखता हूँ तो 2 - 4 बनेगा भाई, 2 गुना 1 2, 2 - 4 -2 आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव मिलता है अपने को, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या मिलता है, नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने वाला है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पर अपने से पूछा क्या है, खाली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में पूछा है, तो फंक्शन आपका ओपन इंटरवल 2 से ∞ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी अपना बिल्कुल राइट है। तो बेटा बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें बोल रहा है कि गिवन दैट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए कोई मैट्रिक्स आपके पास 3x3 ऑर्डर का, और उसका ए का डिटरमिनेंट है ना, ए का डिटरमिनेंट -4 दे रखा है। आपसे फाइंड करने के लिए पूछ रहा है कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बता दो, ये पूछ रहा है। यार बता दोगे, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट आप अच्छे से बता सकते हो। ए डिटरमिनेंट की पावर ऑर्डर -1, तो ऑर्डर 3 है, 3 लिख दो -1, ऑर्डर -1। तो ए डिटरमिनेंट की पावर 2, और ए डिटरमिनेंट की पावर 2 मतलब ए का डिटरमिनेंट जो आपके पास गिवन है -4,
-4 की पावर 2 जो आएगा 16। तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट आया 16 जो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होता है। अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कितना आसान सा है। बोलता है कि ए रिलेशन आर इन सेट ए, क्योंकि रिलेशन हमेशा एक सेट पे डिफाइन होता है। ए रिलेशन आर इन सेट ए इज डिफाइंड एज आर। आर आपको दे रखा है, रिलेशन आपको दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इन आर शैल बी रिमूव्ड टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए। आपको इसमें से कौन सा ऑर्डर पेयर रिमूव करना चाहिए जिसकी वजह से ये रिलेशन सेट ए पे इक्विवेलेंस हो जाए, है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो बेटा इसमें तो देखते ही क्लिक हो रहा है यार। आपको 1 2 यहां से रिमूव करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, है ना। 1 2 यहां से आपको रिमूव करना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन बी यहां पे बिल्कुल ठीक होता है। ये वाला रिमूव करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन, और आपको पता है स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा ना। आपको पता है ये कैसा रिलेशन बन जाएगा, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है ना। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, देखते ही क्लिक होता है। तो आपको ये वाला ऑर्डर पेयर, बी ऑप्शन में जो ऑर्डर पेयर है ये रिमूव करना पड़ेगा आर में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता है कि इफ एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है तो देन वैल्यू ऑफ ए बी माइनस सी प्लस 2d इज, है ना, a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d इज, इसकी वैल्यू बतानी। तो बेटा यहां से आपको पता होना चाहिए कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, d क्या है, वहां वो लाके आप यहाँ पे पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और वो चीजें कहां से मिलने वाली है, सब यहां से। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इसके बराबर, ठीक है, और ये इसके बराबर, ऐसे ये इसके बराबर, और बेटा ये जो है इसके बराबर होगा। ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। यहां से हम ए बी सी और डी का जुगाड़ करते हैं, लाके यहां पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो भाई यहां से हम ए बी सी डी का जुगाड़ कैसे करेंगे। ये ए बी में दो इक्वेशन, इनको सोल्व कर लिया जाए। और सोल्व कैसे होंगे आपको पता होगा। ऊपर वाली को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं भाई, है ना, और उसमें से ये वाली जोड़ देता हूं, ये वाली इक्वेशन जोड़ देता हूं, है ना। तो जब जोड़ोगे तो बताओ ये कट गए, 4a प्लस a 5 है, इधर आपका 8 में से 3 गया तो 5। तो a की जो वैल्यू आई वो 1 आई। a की वैल्यू 1 गरीब सी इक्वेशन में रख दो आप, a की वैल्यू 1 यहां रख दो ना। तो जब 1 यहां रखोगे तो ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 आपका 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो दो वैल्यू तो आपके पास है, ए और बी की। सी और डी की यहां से निकालते हैं। तो सी और डी की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देता हूं। तो 3 से करोगे तो 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 33, और नीचे आप ये लिख लो 4c प्लस में 3d इज इक्वल टू 24, कर दो ऐड, कट गए ये दोनों। तो 15c प्लस 4c 19c, और उधर बेटा आप ध्यान से देखो 3 और 4 7, और 3 और 2 5, 57 आ गया, है ना। तो यहां से c की वैल्यू 3 मिल रही है। c की वैल्यू कितनी मिल रही है, 3, है ना। c की वैल्यू 3 मिल रही है। c की वैल्यू आप यहां पुट कर लो, 3 जब यहां पुट करोगे, है ना, 3 जब यहां पुट करोगे तो 15 बनेगा, और 11 में से 15 जाएगा तो माइनस का आपका 4 आएगा। तो माइनस डी इज इक्वल टू -4, मतलब डी की वैल्यू 4। तो यार देखते ही आप सोल्व कर दोगे हर चीज को। a1 b2 c3 d4 लगा दो यहाँ, तो a की जगह 1 प्लस b की जगह 2, है ना, a की जगह 1 प्लस b की जगह 2, माइनस c की जगह 3, और प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू डी मतलब 2 इंटू 4 आपका 8 हो जाएगा। इसको कर दो सोल्व, आंसर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आप देखो 3 से 3 खत्म हो गया, ये -3 प्लस 3 खत्म, 8 बचा खाली। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो आप फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है कि द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, कि इस कर्व पे बनने वाला नॉर्मल, है ना, ये कोई नॉर्मल है, कर्व के ऊपर बनेगा, नॉर्मल है। नॉर्मल अपने आप में एक लाइन होता है ना, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना, इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। किस पॉइंट पे ये बताना है, किस पॉइंट पे ये बताना है। तो यार सीधा सीधा फंडा हाथ आ रहा है। अगर मेरे को नॉर्मल का स्लोप पता चल जाए और इस लाइन का स्लोप पता चल जाए, तो ये दोनों चीजें परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होगी। तो इसका स्लोप मैं निकालता हूं नॉर्मल का, वो कहां से पता चलेगा, इसके dy बाई dx से पता चलेगा। dy बाई dx पहले फाइंड करते हैं क्या आएगा,
dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, क्या आएगा? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्र सारे के अपोन में एक्स, एलसीएम मैंने एक्स लिया तो एक्स स्क्र प्लस 1 अपोन में एक्स। तो भाई dy बाई डी एक्स निकालते, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे जो है वो सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करवा दो 2x, माइनस ऊपर जो है वो सेम, और अब नीचे वाले का डेरिवेटिव 1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा? देखो नीचे तो एक्स स्क्र है, ऊपर 2x स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस 1, तो ये कितना बन गया? एक्स स्क्र माइनस 1 बन गया कि नहीं? एक्स स्क्र माइनस 1 बन गया कि नहीं? यस। ये टेंजेंट का स्लोप है ना, ये टेंजेंट का स्लोप है। और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? -1 अपोन में टेंजेंट का स्लोप। तो आपका जो नॉर्मल का स्लोप है मैं वो m1 से डिनोट करता हूं, तो -1 अपोन में टेंजेंट का स्लोप एक्स स्क्र माइनस 1 अपोन में एक्स स्क्र। तो इसका स्लोप का जुगाड़ कर लिया। इसका स्लोप मैं m2 मान लेता हूं, इसका स्लोप आप देखते निकाल सकते हो, ये लाइन है बेटा, प्रॉपर लिख दो 0 के बराबर ना। तो यहां से आप 4y देखोगे तो 4y देखोगे तो कितना आएगा? 3x माइनस 7 आएगा, और y की वैल्यू 3/4 x माइनस 7/4। तो इसका स्लोप 3/4 है ना, मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया इसको। तो इसका स्लोप 3/4 है। तो इसका स्लोप अपने पास है, इसका स्लोप अपने पास है, मल्टीप्लाई किसके बराबर रख दो? -1 के बराबर। तो भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई -1 के बराबर रखने से पहले मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख लेता हूं। ये क्या होगा? माइनस एक्स स्क्र अपोन में एक्स स्क्र माइनस 1 इंटू अब 3/4 इज इक्वल टू -1। मैंने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई -1 के बराबर रख दी है, तो ये माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, ठीक है। और यहां से अब आपको करना है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, है ना। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो ये ऊपर तो आपका 3x स्क्वायर है, देखो ऊपर तो 3x स्क्वायर है, और ये जब उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 के साथ तो क्या बनेगा? 4x स्क्वायर माइनस 4 बनेगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे 4x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर इधर ले आओ तो आपका कितना बच गया? x स्क्वायर बच गया इधर, और इस -4 को इधर ले जाके +4 बच गया, तो x की वैल्यू जो आई +-2 आई। पर अपने को x की जो वैल्यू लेनी है वो ग्रेटर देन 0 लेनी है, तो x की वैल्यू 2 लेनी है ना, -2 तो ले नहीं सकते। जब x 2 होगा तो यहाँ से y कितना आएगा ना, y कितना आएगा? तो 2 दूनी 4 + 1 5/2 है ना, y कितना आएगा? 5/2। तो पॉइंट क्या बन गया आपका? x 2y 5/2, देखो कहाँ है? x 2y 5/2 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि साइन ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू, बिल्कुल गरीबों वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान। तो देखो आपके पास है साइन ऑफ tan इनवर्स x, सीधी सी बात है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो बाहर आपके पास बाहर नहीं, अंदर आपके पास tan इनवर्स है और बाहर आपके पास साइन है, तो आपको अंदर साइन इनवर्स बना लेना चाहिए। और साइन इनवर्स कैसे बनाते हैं मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। tan इनवर्स x को आप थीटा मानो, तो यहां से आपका जो tan थीटा वो x आएगा, और अब आप एक ट्रायंगल बनाओगे, ये एंगल आपका थीटा, ये 90 डिग्री, तो इसके अपोन में 1 डाल के आप क्या कह सकते हो? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपोन में बेस, और आप यहां से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से 1 + x स्क्वायर का रूट। अब यहां से आप अच्छे से साइन थीटा निकाल पाओगे, जो होता है आपका परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूज, है ना। और थीटा का यहां से जुगाड़ हो गया क्या? साइन इनवर्स x अपोन में √1 + x स्क्वायर। तो बेटा आपने इसको थीटा माना था और थीटा आप ये ले आए, तो मैं tan इनवर्स x को किसके बराबर कह सकता हूं? साइन इनवर्स x अपोन √1 + x स्क्वायर। तो लिख दो भाई लाके यहां tan इनवर्स x की जगह क्या लिख दोगे? साइन इनवर्स x अपोन में √1 + x स्क्वायर। अब साइन से साइन इनवर्स खत्म, तो आपके पास बचा x अपोन √1 + x स्क्वायर, जो ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ए पे भी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कई बार ध्यान नहीं रहता कि यार ये प्लस है या माइनस है, तो जल्दबाजी में बच्चे ऑप्शन ए पे कर जाते क्लिक, है ना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो यार आपको अच्छा लगा होगा, ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली सोल्व करने में। आगे के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में करवाने वाला हूँ, है ना। इस पे प्लेलिस्ट बनाऊंगा, मैं आगे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा इस सैंपल पेपर के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।